धन्यवाद। श्री विनोद कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे मांग संख्या 27 और 28 पे बोलने का मौका दिया हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मांग संख्या पे हमें विचार करना पड़ेगा कि लोग बीमार ही क्यों होते हैं। अच्छा वातावरण मिले, खान पान मिले, वृक्षारोपण की अच्छी व्यवस्थाएं हों, पेस्टिसाइड के लिए एक निर्धारित मापदंड लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से सदन में चर्चा हुई कि हमारे खाने पीने के जो सामग्री है उसको लेकर के अच्छे आचार विचार आदान प्रदान किए गए सदस्यों के द्वारा, मैं भी अपने आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब किसान पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है फसलों की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसको एक सिक्योरिटी के रूप में हमें उनको विश्वास में लेकर के उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर पेस्टिसाइड की जगह अगर नहीं डालोगे पेस्टिसाइड, अगर आपकी फसल कम होती है, क्योंकि पेस्टिसाइड बंद करते हैं तो 3-4 साल उतनी फसल हो नहीं पाती और किसान इतना आज थका हुआ, फसलें हो नहीं रही, पानी मिल नहीं रहा, उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा किसान को कि अगर फसलें नहीं होती तो हम उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जब बात करें, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना चलाई, एक गरीब आदमी, एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खाली जेब जब हॉस्पिटल जाने की बात सोच सकता था और इतने इतने इलाज हुए। आज हालात क्या है चिरंजीवी योजना, नाम बदल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप उस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसमें गरीब को, अंतिम पंक्ति व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। कोरोना काल की जब बात आई, हमारे जो स्वास्थ्य के जो तंत्र थे, सब निचली पंक्ति के व्यक्ति को, ठेठ ढाणी में बैठे व्यक्ति को और हर एक व्यक्ति को जब स्वास्थ्य के प्रति हमारे हॉस्पिटलों की जानकारी हुई तो ये लगा कि एकदम से हमारे स्वास्थ्य का जो तंत्र है वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब की पीठ थपथपाई की कोरोना काल में अच्छा काम किया। और हमारे सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहूँगा कि कोरोना में भी हमारे लोग ट्रिपल टी मतलब ताड़ी, थाली और टॉर्च जला करके इलाज करना चाह रहे थे। उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, उनसे कोई इलाज होने वाला नहीं है। क्योंकि इस दौरान माननीय मंत्री महोदय को मैं पीलीभंगा विधानसभा, जो एक ऐतिहासिक स्थल है कालीबंगा, वहाँ से आता हूँ। वहाँ मेरे पीलीभंगा में मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि 30 बेड का हॉस्पिटल था, उसको 50 बेड का किया। लेकिन पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एसडीएम कोर्ट भी है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, नगरपालिका क्षेत्र भी है। 30 से 70 बेड की मैं आपसे मांग करना चाहूँगा। और पीलीभंगा के ये क्षेत्र रावसर हमारा उपखंड कार्यालय पड़ता है, उसमें हमारा ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है। डॉक्टरों का अभाव है, चाहे पीलीभंगा हो, चाहे रावसर हो, चाहे अन्य पीएचसी बनी हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हो, हर जगह स्टाफ का कहीं ना कहीं अभाव है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप उन पदों को भर करके आम व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का काम करें। मैं पीलीभंगा के रामपुरा को, रावसर में सरदारपुरा खालसा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की आपसे मांग करना चाहूँगा। और जिस तरीके से
पीलीवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और जो नॉर्म्स है आपके उप स्वास्थ्य केंद्र के, वो बहुत से गांव हमारे पूरे करते हैं नॉर्म्स, उनको लेकर के काफ़ी जगह उप स्वास्थ्य केंद्र की डिमांड्स राज्य सरकार को सीएमएचओ के माध्यम से आपके पास भिजवाई गई है। उनके आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र की भी आप घोषणाएं शामिल करें। 8 फरवरी 2024 में बजट में डोर स्टेप डिलीवरी की घोषणा की गई। उसमें अब अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही, और दिव्यांगों के लिए आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट डीडीसी डीडीआरसी जिला मुख्यालय पे खोलने की जब बात आई, लेकिन आज दिनांक तक एक भी इस तरीके का सुविधा युक्त मुख्य धारा में जो विकलांगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाना था, आज तक आप उस पर कोई काम नहीं कर पाए। और मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग के अंदर क्रमोन्नत नवीन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक का पद स्वीकृत किया जावे एवं जिन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक का पद विलोपित किया गया था, उन्हें अन्य चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जावे। इसके साथ साथ प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में नियुक्त अभ्यर्थियों को जिनका प्रोबेशन काल समाप्त हो चुका है, उनके स्थायीकरण का आदेश करवाया जावे। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चिकित्सा मंत्री जी यहाँ भी थे, एसएमएस स्ट्रीट हॉस्पिटल की बात चल रही थी। हमारा जो निजी ब्लड बैंक है, उनको मान्यता अपनी सरकार देती है, उनकी जांच करती है, सब चीज़ें मॉनिटर करते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने 1 साल हो गया एक आदेश निकाला था कि ब्लड बैंक जो है निजी संस्थाओं से नहीं लेंगे, और निजी संस्था से जब लाके देते हैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, तो वो मरीज को आप चढ़ाते नहीं हैं। इसकी वजह से चाहे राजस्थान हमारा जो हॉस्पिटल है एसएमएस, उसमें राजस्थान ही नहीं, बहुत से बाहर के लोग भी इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार से मान्य प्राप्त ब्लड बैंक से ब्लड मिलने की स्थिति में एसएमएस हॉस्पिटल स्टाफ को आप पत्र लिख करके इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करें, जिससे हमारे दूरस्थ आने वाले चिकित्सा के लिए उन लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि जब मरीज आता है तो सरकारी जो ब्लड बैंक है, आज जो 500-700 किलोमीटर दूर से आता है, उसको 4 यूनिट या 5 यूनिट की ब्लड की आवश्यकता पड़ गई तो उसके पास 4 या 5 व्यक्ति मिलते नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस समस्या को दूर करने का आप प्रयास करें। आपने स्वास्थ्य चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, और मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी खाली सीटें हैं उनको भर करके आम आदमी को आप राहत पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं डॉक्टरों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि उनके लिए क्वार्टर या ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती, तो वो दूरस्थ कहीं जाना पड़ता है उनको। अगर क्वार्टर उनके लिए बनाया जाता है हॉस्पिटल के आसपास, तो मेरा मानना है कि अपने लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। और आपने मुझे इस डिमांड पे बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री मनोज कुमार। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को जिस चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता रहती है, आज उस गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है।